दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है धरती वर्णिका बुक का ये 5वां पार्ट है। धरती कब तक घूमेगी। ठीक है क्या बाबू, धरती कब तक घूमेगी, इसका हमने ऑब्जेक्टिव लेकर आया है। अगर मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, चलते हैं। 10th क्लास का जितना भी वीडियो होगा सारा इस पर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो 10th क्लास का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। और पहला ऑब्जेक्टिव है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है, बताओ जल्दी। ए में श्रीनिवास, बी में सुजाता, सी में सवरदया, डी में सातकोड़ी होता। तो ये बाबू हो जाएगा सवरदया। क्या हो जाएगा बाबू, सवरदया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिन्होंने हमारे पूरा वीडियो देखा होगा अगर फुल स्टोरी, उन्होंने इस सबको आसान से सारा ऑब्जेक्टिव बना देगा एग्जाम में। ठीक है, तो तुम लोग नहीं देखा है तो पहले मेरे पूरा फुल स्टोरी जा करके मेरे चैनल पे देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। पपाती, मग्गमा, लक्ष्मी और सीता। तो बाबू इसमें लक्ष्मी का चर्चा किया गया था ना, लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा सीता, सॉरी सीता भाई, सीता डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती घूमती तो हम लोग क्या करते बाबू, हमने ट्रिक बताया था। अगर धरती घूमती तो हम लोग क्या करते बाबू, राज करते। इसलिए यह कोई चीज़ है कि राजस्थानी। चलो, ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा बाबू, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। हम लोग क्या करते बाबू, राज करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। नारी को, पुरुष के, बच्चों को, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसमें बच्चों को नहीं, नारी को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। पहले तीनों का नाम जान लो। पहले बड़े लड़का का नाम क्या था बाबू, तक कैलाश। क्या था बाबू, कैलाश। दूसरे का कोई चीज था बाबू तो नारायण। तीसरे का कोई चीज था बाबू तो बिज्जू। क्या था बाबू, बिज्जू। तो बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश। ठीक है, तो ऑप्शन कौन में दिख रहा बाबू, तो क्या पूछा है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश। अगर पूछेगा मंझले का क्या नाम है तो नारायण, और छोटे का पूछेगा तो बिज्जू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट है छठा नंबर ऑब्जेक्टिव, सीता के कितने लड़के थे बताओ। सीता के टोटल 3 लड़के थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे कितना कर देते हैं, 3 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3। बताओ, सीता के टोटल 3 लड़के थे बाबू, एक कैलाश, नारायण और बिज्जू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत छपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होली किस महीने में होता है। अरे यार, ये तो सबको पता होना चाहिए ना, क्योंकि होली का महीना हम लोग होली आता है तो होली में क्या करते हैं, चैत, फागुन, पुष और बैसाख। तो होली में फागुन होता है बाबू। ठीक है, होली में क्या होता है, फागुन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था बताओ। राधा, लक्ष्मी, सविता और कविता। तो बाबू इन लोग तो चर्चा भी नहीं किया गया है। क्या कविता का नाम सुना था इस कहानी में, नहीं। क्या सविता का नाम सुना था, नहीं। लक्ष्मी का नाम सुना है, नहीं। बच गए कौन, राधा। तो राधा था। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। पूछेगा नारायण के पत्नी का नाम क्या था। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो बताएंगे भौरी। क्या था बाबू, भौरी। ठीक है, अगर पूछेगा बिज्जू का पत्नी का नाम क्या है, बिज्जू का, किसका बाबू, बिरजू का पत्नी का नाम क्या था, तो बताएंगे पुष्पा ना। आजकल डायलॉग भी इसका फेमस हो गया, पुष्पा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव है सीता की सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। तो हमने अभी बताया था बड़े का कैलाश, फिर नारायण, उसके बाद बिज्जू। तो बताओ सबसे हरी था, नहीं। नारायण था, ये तो मंझला का था बाबू। कैलाश था, ये तो बड़े लड़के का था। बच गया क्या बाबू, बिज्जू। सबसे छोटे लड़के का नाम था बिज्जू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नारायण की पत्नी का नाम क्या था बताओ। नारायण की पत्नी का नाम क्या था बाबू, भौरी ना। तो हमने बताया था राधा था, नहीं। लक्ष्मी था, नहीं। और इधर भौरी था, हाँ भौरी ही था बाबू। पुष्पा तो सबसे छोटी का था ना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 12वां नंबर ऑब्जेक्टिव, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, घर, आंगन, आकाश, धरती। तो बाबू सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो यह घर सिकुड़ गया था। क्या बाबू, घर सिकुड़ गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? बताओ। 50-50, 100-100, 60-80। तो बाबू हमने बताया है कहानी में 50-50 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? सीता के, कैलाश के, राधा के, बिज्जू के? बताओ। तो बाबू जी आंसुओं का समुद्र भर गया था वह सीता के पास भर गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो सीता के लिए बाबू अपने नारायण की पत्नी जो थी ना, वह बनाई थी रसमलाई बनाई थी। क्या बनाई थी? रसमलाई, ठीक है। रसमलाई, पुआ, हलवा, बचका। तो बाबू रसमलाई, ठीक है, रसमलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा हम 16वां नंबर, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? बताओ। 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना। तो बाबू ये जो था 1-1 महीने रहती थी। जैसे 29 दिन होता था 33वां दिन कहते थे कि माँ जाने के लिए तैयारी कर लो, ठीक है। इस तरह से थे बेटे यार, कहानी सुना था तुम लोग। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था बाबू? दाल का हलवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी बाबू? भिखारी, बेकार, समझदार, दुखी। तो बाबू दुखी नहीं मानती थी, समझदार नहीं मानती थी, बेकार नहीं मानती थी, भिखारी की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी बड़े बेटे कभी छोटे बेटे के पास खाने के लिए घुमा करती थी। तीनों बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन है? बताओ इसमें से। मगमा है? नहीं। सीता है? हाँ सीता है। लक्ष्मी थी? नहीं। पपाती थी? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, सावरदैया भाषा में सफल कहानीकार है। सफल कहानीकार है, बताओ। तो बाबू सावरदैया हम बोलते थे, क्या है बाबू? राजस्थानी है, ठीक है। क्या है बाबू? राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21वां नंबर ऑब्जेक्टिव, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था? सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में? तो बाबू जो अपने कैलाश ने सब भाई को जो बुलाया था, बोला था कि आज माँ को इस तरह से रखना, तो वह सभी को सुबह में बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, और धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर, सावरदैया, के जमुना, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। तो धरती कब तक घूमेगी, बताओ, कहानी के लेखक द्वारा अनुदित किया था। तो बहुत धरती घूमती थी ना, तो हम बताए थे इसका याद करने का कि धरती घूम रही थी, तो कोई नहीं बोल रहा था कि हम करेंगे अनुदित। तो वो इसके जो लेखक है सावरदैया, खुद उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं करेगा तो हम खुद कर देंगे। तो इसका अनुदित भी किसने किया था बाबू? सावरदैया। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सीता रुआसी क्यों हो गई थी? बेटे के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। तो बाबू जो सीता रुआसी हो गई थी अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी से पंक्ति से है? बताओ किस कहानी से बाबू? माँ से है? नहीं। नगर से है? नहीं। ढाता विश्वास से? नहीं। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाँ, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भौरी को, बिज्जू को, सीता को? तो बाबू यह महसूस हो रहा था सीता को कि धरती अनंत नहीं है, ठीक है। आकाश अनंत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस दिन सीता को लगा कि लयासी बिल्कुल फीकी है? बताओ। नरसिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन? तो बाबू ये था नरसिंह वाले दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नरसिंह वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 27वां नंबर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो बाबू धार्मिक, सामाजिक, आंचलिक, सामाजिक, बताओ। राजनीतिक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक कहानी का बाबू, क्योंकि समाजों को सीख देती है कि ऐसा अपने बहू सास मतलब जो होते हैं बेटे अपनी माँ के साथ ऐसा काम ना करे, ठीक है। सीख देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, कैलाश काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई। जब तीनों बेटे ने उसे 50-50 रुपया देने के लिए कहा था, जिस बात को सुनकर माँ को बहुत दिल में दुख हुआ और वह रात में घर छोड़कर चली गई थी, यानी कि घर छोड़ दी थी, ठीक है। और बहुत सुबह में, ठीक है, थोड़ा अंधेरा था तो घर छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यह बात अच्छी नहीं लगती है
कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो बाबू ये कहा था कैलाश। किसने कहा था बाबू? कैलाश। कैलाश बोला था कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे यह अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उन्होंने 50-50 देने को कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमने 31 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है। ठीक है, आप लोग बताना कितना सही क्या है। ठीक है, भरी आई आंखों पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? बताओ, सीता ने, पुष्पा ने, भौरी ने, राधा ने। तो बाबू भरी आंखों को पोंछकर के सीता ने देखी थी। किसने देखी थी बाबू? सीता ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है और 31 में से आप लोग जरूर बताना कितना सही ऑब्जेक्टिव किया। अगर आपने इसमें से 27 यानी कि 28 यानी कि समझो 27 से 28, अगर 27 से 28 ऑब्जेक्टिव सही है तो समझो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो क्या है बाबू? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या है यह? बताओ किसने कहा था? बताओ किसने कहा था कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए? जब बर्थडे था भौरी के बेटे का, किसका बाबू? भौरी के बेटे का बर्थडे था ना, भौरी के, तो उन्होंने माँ के सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। तो उस समय माँ किसके घर थी? बताओ, हमने कहानी में बताया था। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, कि रसमलाई भेजी थी और यह किसने बोला था कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ठीक है, देखते हैं और 31 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से 10th का सारा ऑब्जेक्टिव PDF भी दिया जाएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का सलूशन ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर करो।